धन्य है ये भारत भूमि, धन्य है ये धरा, धन्य है ये मानस का ग्रंथ, और धन्य है ऐसे रचनाकार कवि कुलभूषण कुमुद कलाधर कविता कानन कविवर तुलसीदास। ऐसे ग्रंथ को पा करके केवल भारत की धरती ही नहीं अपितु सारे विश्व की धरती अपने को पवित्र मान गई। ऐसे युवा व्यास जिस पीठ पर विराजित हो, जिनके मुखमंडल से रक्त लालिमा की किरणें प्रस्फुटित हो रही हों, और जिन्होंने अपनी तपस्या के अर्जन से आपको ऊर्जा देने का संकल्प लिया, जिनके पास छा फैक्ट्रियां हों, छा 100 लोग फैक्ट्री में काम करते हों, अरबों खरबों के स्वामी आज विरक्त होकर के संकल्प ले चुके हैं, मैं विवेकानंद की तरह उनका अनुयायी बनकर अपनी उद्बोधनात्मक शैली में आप सबको उस प्रसाद को बांटूंगा जिस धरा का प्रसाद है। गायन्ति देवाः किल गीतिकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्ग स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। ऐसे व्यास के लिए आप अपने करतल ध्वन से यदि बढ़िया ताली बजा देंगे तो यह धरा भी धन्य हो जाएगी। मैं बहुत ज्यादा समय न लेकर के केवल बहुत विशिष्ट जन आ जाए सबका नाम लेंगे, बहुत समय लगेगा। मैं इस विद्वत मंडल समुदाय के समस्त भाइयों का, समस्त बहनों का, समस्त युवाओं के चरणों में प्रणिपात करता हुआ उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं तथा उनके चरणों में प्रणिपात करता हूं। मित्रों, पहला अंतरराष्ट्रीय रामायण श्री रामचरितमानस का जो सम्मेलन हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था, मुस्लिम कंट्री में हुआ था, काशी में नहीं हुआ था, अयोध्या में नहीं हुआ था, मथुरा में नहीं हुआ था। वहां के राष्ट्राध्यक्ष से लोगों ने पूछा कि आप इस श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को इतना बढ़ा चढ़ा करके उस पे इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। उस राष्ट्राध्यक्ष ने क्या जवाब दिया था, शायद आपकी तालियां नहीं रुक पाएंगी। उन्होंने कहा, ध्यान देकर सुन लो, ये श्री रामचरितमानस न हिंदू बनाता है, न मुसलमान बनाता है, न सिख बनाता है, न ईसाई बनाता है। अरे ये तो मानव को मानव बनाता है, मानव को मानव बनाता है। इसीलिए किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी, उसको कवि कैसे कहें जिसको रस की क्षमता न मिली हुई हो, तन पावन हो न सके मन को यदि पावनता न मिली हुई हो। उसे संत कहे कि स्वभांति भला जिसको समता न मिली हुई हो, भला मानव कैसे कहे उसको जिसे मानवता न मिली हुई हो। ऐसे मानवतावादी दृष्टिकोण का ये ग्रंथ, जिसमें धर्म के 10 लक्षण के अलावा भी इस दुनिया में भूमि पर ब्रह्मांड की इस भूमि पर जहां कहीं मिले होंगे, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह ध्री विद्या सत्यम अक्रोधो धर्मकम 10 लक्षणम, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने संकल्प लेकर के पूरे विश्व को अपनी मर्यादा का संदेश दिया। और श्री रामचरितमानस ये आचार संहिता
ये भारत का संविधान है, ये भारत की संस्कृति की, भारत के सनातन धर्म की एक ऐसी झांकी है जिसको देखने के लिए अब केवल भारत की धरती ही नहीं, विश्व गुरु के रूप में राष्ट्र के, विश्व के सारे राष्ट्र लाभान्वित हैं। आपकी तालियां बजनी चाहिए। और ऐसे महानायक हमको मिले हुए, मैं दम के साथ कहता हूं, अहंकार नहीं है कोई, लेकिन हमारा सनातन खतरे में, हमारी संस्कृति खतरे में थी। आज हम उसको आभास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, पंच दिवसीय कथा के कार्यक्रम में आप सब लोग आए। प्रदीप पांडे जी जैसा व्यक्तित्व हमारे साथ लगा, उनकी प्रेरणा से, और एक ही अन्नू भैया हैं, वो टिफिन का कार्य करते हैं। तीनों लोगों ने मिलकर के एक दिन संकल्प लिया कि क्या महाराज की कथा हो सकती है। ऐसे महाराज हमको कहां मिलेंगे जिनको किसी धन की आवश्यकता नहीं। और अवस्था देखिए, मुझे तो महाभारत का वह सीन याद आता है, वह दृश्य याद आता है जब भीष्म पितामह जी खड़े थे और कृष्ण जी खड़े थे, तो लिखा किसी कवि ने कि रक्त कपोलन से छलके चढ़ी माधव की भरपूर जवानी, भीषम की सिकुड़ी चमड़ी, बधवाई अभिमानी पदेह बुढ़ानी, ई तो भविष्य के गर्भ मबा के करे प्रण कई चले आगे कहानी, आज खड़ा बाटे आमने सामने, दूध यशोदा का गंगा का पानी, दूध यशोदा का गंगा का पानी। अरे आप, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कैलाश नीलगिरी पर्वत पर विराजित हैं हमारे महाराज जी, और काकभूषुंड के रूप में व्यासपीठ पर आसीन होकर के आपको कथा सुना रहे हैं, और इतने पक्षीराज गरुड़ के रूप में अभेद बुद्धि स्थापित करके, हम कोई भेद स्थापित नहीं करना चाहते माताओं बहनों के बीच में, सारे लोग गरुड़ के रूप में बैठ करके कितनी सुंदर कथा सुन रहे थे। और वह दृश्य कितना अच्छा रहा होगा जब काकभूषुंड जी कथा कह रहे होंगे और गरुड़ जी कथा सुन रहे होंगे, उस समय का सुन लीजिए। आपके तालियां बजनी चाहिए, निरंतर आपकी तालियां। आज हमारे बीच में आदरणीय सुधाकर त्रिपाठी जी आए, उनके साथ में हमारे अभिन्न मित्र के छारी जी आए, नगर मंत्री भाजपा के आदरणीय यून पांडे जी हैं, यस के त्रिपाठी जी हैं, आर के वाजपेयी जी हैं, टीआर मिश्रा जी हैं, और यस अवस्थी जी पीछे बैठे हुए हैं। लगता है कि वो चाहते हैं कि कोई ये ना समझे कि मैं कोई अहंकारी व्यक्ति हूँ आकर के आगे बैठूँ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने पिछली पंक्ति में अपना स्थान स्वीकार किया। आदरणीय सुरेश शुक्ला जी हैं, बी के अवस्थी जी हैं, सुरेश कुमार जी हैं, और पांडे जी हैं, हमारे BN श्रीवास्तव जी हैं। हम कितना नाम लें, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे किसका किसका नाम लूँ, बहुत विलम्ब हो जाएगा। महाराज जी साधना में हैं, अभी हमारे घर पे 10 मिनट का समय आशीर्वाद के रूप में देंगे। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे करके आप सबके चरणों में पुनः प्रणिपात करता हूँ। मेरे छोटी सी आग्रह पर आप लोग आए और अपने जीवन को आपने धन्य किया। ये सरिता मैंने महसूस किया है कि अच्छा काम करने के लिए यदि आप उद्यत हो जाएंगे, राणा प्रताप बन जाएंगे, क्योंकि राणा प्रताप की प्रतिज्ञा थी, यावत हम मेवाड़म न अधिकरिष्याम तावत धातु पात्रे च भोजनम पर्यंके च शयनम न करिष्याम। ये राणा प्रताप की प्रतिज्ञा थी। अगर आपने इसी तरह की पवित्र प्रतिज्ञा को ठान लिया तो ऐसे भामाशाह मिल जाएंगे, धन की थैली खोल देंगे, धनाभाव आपको नहीं होगा, और कथा निरंतर चलती रहेगी, कथा निरंतर चलती रहेगी। ऐसे हैं सनातन संस्कृति के हमारे भाई बहन। बहुत बहुत आप सबको मैं आभार प्रकट करता हूं। और व्यासपीठ हमारे श्री अंजनी श्रीवास्तव आए थे यहाँ पर, उप विजेता, वो समयाभाव कारण चले गए, वो सम्मान करना चाहते थे। उनका ये रखा हुआ है अंगवस्त्रम,
मैं आदरणीय यूएन पांडे जी से आग्रह करूंगा कि उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए, जो नगर मंत्री हैं। आप महाराज जी को साल भेंट कर अपने जीवन को धन्य करें और उनका सम्मान करें। आदरणीय शिवशंकर अवस्थी से भी मैं चाहूँगा कि यहाँ आ जाए, महाराज जी का आशीर्वाद लें व्यासपीठ पर। और आदरणीय सुरेश शुक्ला जी, कुछ गणमान्य लोग पहले ही आशीर्वाद ले चुके हैं। मैं आज उन लोगों को बुला रहा हूँ जो लोग अभी तक नहीं आए थे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज हमारे आरती के पहले ही जयकारे में, एक मिनट सुनिए, अभी जयकारा तो और बाद में होगा, लेकिन आज हम कुछ विशिष्ट ढंग से याद करते हैं अपने उन महापुरुषों को, अपनी माँ को याद करते हैं, रत्नावली मैया को। आप एक बार ऐसे स्वागत हो रहा है, आप नारा लगा दीजिएगा। ये हमारे पास ये बोलिए, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। तो अथर्ववेद में हम प्रवेश जब किए थे तो एक वेदों की अपनी एक अलग ऋचाएं हैं, मंत्र हैं। एक मंत्र हमारे वेद में आता है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। हम तुलसी माता की जय बोलेंगे, आप लोग खूब तेज से बोलिएगा, तुलसी माता की, तुलसी माता की, मां रत्नावली की, मां रत्नावली की, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की, वाल्मीकि महाराज की, महाराज वाल्मीकि महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे